हम ये एग्ज़ाम इस वजह से छोड़े हैं क्योंकि हमेशा से धांधली होते आ रहा है। बीपीएससी के अंदर हो या जो भी पुलिस वाले एग्ज़ाम हो, यो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार के अंदर कोई भी एग्ज़ाम जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जाता है। न्यूज़ अखबार का न्यूज़ है, 7,000 बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। आप मान के 100% मानिए कि कम से कम 1,000 बच्चा एग्जाम नहीं देगा। 6,000 18,000 बच्चों में अगर 6,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब समझिए केवल 30% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यानी 70% बच्चों ने बायकॉट किया है इस री एग्जाम का। जो छोटा मोटा जो छुटभैया नेता है उसको आगे भेज रहे हैं कि तुम लोग जाके कुछ कुछ बोलते रहो, और खुद आके वो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप आइए, आप आके ABCD जो भी बोलना है बोल दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आपको इतना घमंड हो गया है आपकी कुर्सी का कि आपको बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, अपने वोटर्स ही नहीं दिख रहे हैं, आप उनको कुचल दे रहे हो। तो ये मतलब लोकतंत्र के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है और पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है और थू-थू हो रही है बिहार सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बीपीएससी की री एग्जामिनेशन है आज और हमारे बीच कुछ बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में एडमिट कार्ड है, जिस परीक्षा को लेकर सालों साल प्रैक्टिस किया, लगातार पढ़ाई कर रहे थे, वो परीक्षा ही आज छोड़ दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्यों? हम ये एग्ज़ाम इस वजह से छोड़े हैं क्योंकि हमेशा से धांधली होते आ रहा है। बीपीएससी के अंदर हो या जो भी पुलिस वाले एग्ज़ाम हो, यो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार के अंदर कोई भी एग्ज़ाम जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जाता है। युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ हमेशा जो है गलत किया जाता है, उनके भविष्य के साथ खेला जाता है, जिसकी वजह से आज हम इस बीपीएससी का जो है अगेंस्ट है, हम इस एग्ज़ाम का बाइकआउट कर रहे हैं। जब दिसंबर में 13 तारीख को परीक्षा हुई थी तो आप बापू परीक्षा परिसर में थे, आपका वो सेंटर था, और उसके बाद लगातार आप आंदोलन कर रहे थे। तो चलिए, इन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला, आपको तो वापस एक बार अटेम्प्ट के लिए मौका मिला, क्यों नहीं किए? हमें वापस दोबारा से अटेम्प्ट का मौका मिला। हम इस वजह से इसका बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें बीपीएससी आयोग पे भरोसा नहीं है। क्योंकि आज हम एग्ज़ाम दे दे, क्या पता फिर कल पता चले कि पेपर फिर लीक हो गया, कुछ हो गया, धांधली हो गया, क्योंकि ये हमेशा से होते ही आ रहा है, जिसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम का बाइकआउट किए और हम उस युवा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो इस निष्पक्षता के लिए, इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसका हिस्सा बन रहे हैं और हम उसका साथ दे रहे हैं। तो आपके जो दोस्त हैं वो लगातार जो 15 दिन से यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए आपने एग्ज़ाम छोड़ा है? हमें उसका भी सपोर्ट करने के लिए एग्ज़ाम छोड़े हैं और इस चीज़ को भी अंकित करने के लिए एग्ज़ाम छोड़े हैं कि बीपीएससी जो है निष्पक्षता की ओर बढ़े, इंसाफ की ओर बढ़े, सच्चाई की ओर बढ़े। क्योंकि 70 साल से यही हो रहा है, कभी जात, कभी धर्म के आधार पे, कभी इसके आधार पे, कभी उसके आधार पे, यानी बांटो और राज करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ आलम हुआ। घर पे क्या जवाब देंगे? घर पे हम यही जवाब देंगे कि हमने हक की लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से भगत सिंह ने लड़ा उसी तरीके से हम भी इंसाफ की, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फ़र्क इतना है कि उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ लड़ा गया था और इस वक्त गद्दारों के साथ लड़ा जा रहा। जी, आपने क्यों एग्ज़ाम छोड़ दिया? देखिए, सालों साल इसी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी की और आप लोगों को वापस मौका भी मिला, लेकिन एग्ज़ाम छोड़ दिया। मैम, हम एग्ज़ाम नहीं छोड़े, मेरा दूसरा सेंटर था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं केवल वही लड़का नहीं है, और भी लड़का हिमांशु है जो ग्राउंड पे, और बहुत सारा लड़का होगा जिसको मैं जानता नहीं हूं। 18,000 एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे पिछले बार, 12,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। इस बार न्यूज़ अखबार का न्यूज़ है, 7,000 बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। आप मान के 100% मानिए कि कम से कम 1,000 बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा। 6,000 18,000 बच्चों में अगर 6,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब समझिए केवल 30% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यानी 70% बच्चों ने बायकॉट किया है इस री एग्जाम का, 4 तारीख वाला जो है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? अब बहिष्कार किसको बोलते हैं? अब प्रत्येक इंडिविजुअल है, उससे तो कोई भी आंदोलन होता है तो सारे बच्चे तो या सारे आंदोलनकारी जहाँ जहाँ से होता है सब तो इकट्ठे नहीं पहुँच जाते हैं। वकीलों का आंदोलन है, दिल्ली में हो रहा है, तो क्या सारे वकील अलग अलग जगह से उठ कर पहुँच जाते हैं? एक सेंटर होता है जहाँ से मुद्दा उठाया जाता है, बस वैसे ही है। और जो चंद भर मुट्ठी भर जो लोग बोल रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है। आप आवाज़ नहीं उठा करके और इसको सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। जन गण मन गाते हुए पुलिस वाले गाली दे करके मारे हैं बच्चों को, लाठी मारे हैं। ये कौन ऑर्डर देता है? कौन सा पुलिस का डिकोरम है जो आप ये करते हैं? आर्टिकल 19 में अगर अनआर्म्ड रूप से
लोग असेंबल भी हो रहे हैं, अगर कोई इंटेंशन नहीं है स्टेट को हार्म करने का तो आप उस पर लाठी नहीं चला सकते हैं। आप वाटर कैनन आतंकवादियों की तरह से, और झंडा लहरा रहा है और वहाँ से सबको डिस्पर्स किया, उसके बाद लाठी चार्ज किया। एक बार नहीं, इस आंदोलन में 3 बार 4 बार लाठियाँ चार्ज हुई है। कौन ये बोलता है? और देखिए, सेक्शन जो एग्जाम था उसका री एग्जाम भी आज हो गया है। 15 दिन ऑलमोस्ट हो गए आप लोगों को आंदोलन बैठे बैठे। अभी भी कुछ लगता है कि एग्जाम कैंसिल होगा? सरकार या आयोग भगवान नहीं है सबसे पहली, और री एग्जाम करके कोई ऐसा नहीं है सिकंदर कोई बन रहा है। आपने अन्याय किया है, आपने गलत किया है, आप री एग्जाम हो जाने के बाद भी आपको एग्जाम लेना होगा। ये 18 दिन से जो बैठे हुए हैं पूरा, इतना के बाद कोई भी प्रवक्ता नहीं था जो छात्रों के बात बोला, सब उल्टा पुल्टा बोला। तेजस राजधानी लेट क्या हो गई 3 घंटा, नीरज कुमार जो है आकर के बोलते हैं कि संज्ञान में लिया जाए, गाड़ी संख्या 12300 समथिंग है, वो तेजस राजधानी ये लेट चल रही है। आपको आकर के रेल कर्मी जो है आप इस पर संज्ञान ले सही समय पे। इसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम लोग विद्यार्थी नहीं थे। 4,83,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 12,000 को हटा दीजिए, उसमें से 4.5 लाख से ऊपर विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। क्या ट्रेन लेट हो गई आपने ट्वीट कर दिया? एग्जाम दिया आपने? मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है बीपीएससी का। मैं जो आज था आपका री एग्जाम? नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं था। हम इसलिए आए हैं कि आगे भी देखें हैं कि हर बार पेपर लीकेज हो जाता है। हम रेलवे का तैयारी करते हैं, इसीलिए हम आए हैं कि बार बार लीकेज क्यों हो जाती है पेपर। उसी के विरोध में इस मंच के द्वारा और ये इस आंदोलन के द्वारा यह हम नीतीश कुमार के पास ये पहुंचाना चाहते हैं, उनके सभी दलों को पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो जंगल राज लिए आए हैं उसको बेहतर करिए। जो आप बताते हैं सर्व शिक्षा सर्व अभियान, तो हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि सर्व शिक्षा सर्व अभियान को लाइए और स्टूडेंटों को साथ दीजिए। और आने वाला समय में जितने भी एग्ज़ाम है, ताकि ये सुनने के लिए नहीं मिले कि एग्ज़ाम में लीकेज हो गया है। बहुत बच्चे उम्मीद से फुचका बेच करके, झाड़ मूली बेच करके, टेम्पू चला करके 2x2 के रूम में रह करके वो एग्ज़ाम फेस करते हैं, और फेस करने के बाद में उनको पता चलता है कि हम 1 नंबर से छट गए हैं, वहाँ पेपर लीकेज हो गई थी। आपने एग्जाम दिया? दिए हैं, पहले वाला में दिए थे हम। पहले वाला। आज आपका री एग्जाम था? नहीं, आज मेरा नहीं था। आज आपका नहीं था। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने आज एग्जाम छोड़ दिया है। एडमिट कार्ड लेके यहाँ गांधी मैदान में उन्हीं बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं जिनका एग्जाम नहीं लिया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक है ना। इस पे सरकार संज्ञान ले रही है और ना कोई संज्ञान ले रहा है। आखिर हम लोग पागल थोड़े ना है जो 18 दिन से, अभी तो यहाँ हम लोग 2-4 दिन से बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग जाके देखिए कितने कचरा में लड़का सब वहाँ सो रहा है, बैठ रहा है, अपना सत्याग्रह आंदोलन कर रहा है। तो सरकार सोई हुई थी। अभी भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जब हमारा डेलीगेशन गया है मिलने के लिए, चीफ सेक्रेटरी से मिला, तो बोला जा रहा है कि भाई हमको एक बार मुख्यमंत्री से आप मिलवा दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी आके बोल दें, हाँ हम एग्ज़ाम लेंगे चाहे नहीं लेंगे, आप लोग गलत है या सही है, ABCD कुछ भी आके बोल दीजिए, हम लोग कल से यहाँ से चले जाएंगे। तो पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी किस माने कोमा में चले गए हैं कि क्या उनको हो गया है। अपना वो जो छोटा मोटा जो छुटभैया नेता है उसको आगे भेज रहे हैं कि तुम लोग जाके कुछ बोलते रहो, और खुद आके वो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप आइए, आप आके ABCD जो भी बोलना है बोल दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं वो कहाँ गए हैं कि अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग आपने एग्जाम दिया? जी, आज आपका मेरा एग्जाम नहीं था, मेरा हो गया 13 दिसंबर। कौन सा सेंटर था आपका? ये क्या सवाल हुआ कि मेरा कौन सा सेंटर था? देखिए, जैसे बापू पर क्यों बापू परीक्षा पटना में नहीं था, मेरा पटना से बाहर था। जी। तो पटना से बाहर था, फिर पटना में बच्चों के साथ खड़े हैं, आखिर क्यों? अरे तो हम हैं तो बीपीएससी के एस्पिरेंट ही ना। पटना में नहीं सेंटर गया तो उससे कोई लेना देना नहीं, कहीं तो सेंटर था ना। बीपीएससी का एग्जाम आपको क्या सच में लगता है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि बापू परीक्षा परिसर के अलावा भी बाकी बहुत सारे सेंटर थे जहां पर चीटिंग हुई थी, आपको लगता है ये बात सच है? देखिए, इसमें इरेगुलरिटी, मिसमैनेजमेंट और डिस्क्रिपेंसी, ये तीनों चीज़ें इसमें हुई हैं। और ये जो बार बार जो नेता लोग हैं जो उसको पेपर लीक का मामला कह के और घुमा दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें इरेगुलरिटी हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, उनको समझना होगा। और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। भाई अगर कहीं पे जैमर नहीं काम कर रहा है, कहीं पे लाइट नहीं आ रही है, या कहीं पे जो भी मतलब समस्याएं हैं ऐसी, 20 हमारे पास लिस्ट है, हम लोगों ने सारी चीज़ें दे रखी हैं ऑलरेडी। EOU को दे रखा है, नेताओं को भेज रखा है, सारी जगह पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने भेज रखा है।
उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास साक्ष्य नहीं आए हैं, हमें साक्ष्य चाहिए, तो आप बताइए ये क्या वो जुडिशरी को हाईजैक नहीं कर रहे हैं? साक्ष्य लेने का काम किसका है? दुनिया जानती है कि 3 वो बने हुए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। साक्ष्य लेने का काम किसका है? सीधी सी बात है, न्यायपालिका का है। तो वो तो सीधे सीधे न्यायपालिका को हाईजैक कर ले रहे हैं ना कि नहीं, अब तो न्यायपालिका का काम वो करने लगे हैं। भाई साक्ष्य किसके पास है? साक्ष्य सेंटर्स के पास हैं, जो भी कैमरास वगैरह, सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं, क्या वो हम लोगों के पास हैं? हम लोगों के पास नहीं है। आपको लगता है कि साक्ष्य होने के बाद भी सब कुछ बच्चों ने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, उसके बाद भी आयोग अपनी जो लापरवाही उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है? बिल्कुल वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, वो छात्रों से बात नहीं करना चाहता है, वो अपने कान में तेल डाल के सो गए हैं। उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए मुद्दा बना हुआ है वैनिटी वैन, उनके लिए मुद्दा बना हुआ है जनसुराज, उनके लिए मुद्दा बने हुए हैं पप्पू यादव। भाई इतने दिन लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से लोग उठ गए हैं। आप बताइए क्या यहाँ पे कोई भी मोबाइल टॉयलेट बच्चों के लिए दिख रहा है? कहीं पे भी दिख रहा है? कहीं पे भी सरकार के द्वारा पानी की व्यवस्था दिख रही है? आर्टिकल 12 संविधान का स्टेट की परिभाषा बताता है और कई जगहों पे कई लॉज में कई एक्ट्स में स्टेट के फंक्शंस बताता है। कोई भी स्टेट का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होता दिख रहा है? कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि उन्होंने लाइट की व्यवस्था की हो बच्चों के लिए? भाई हम लोग हैं तो बीपीएससी एस्पिरेंट्स ना, हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं पाकिस्तान से आए हैं। हम लोग भी तो हम लोगों के वोट से ना बने हैं वो। तो अब वो हर तरीके से वो उनका तंत्र विफल होते हुए दिख रहा है। छात्र यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं, वो नारियों के मुद्दों को इतना मतलब हाईलाइट करते हैं हर जगह पे, मैं देख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे इतनी लड़कियाँ बैठे हुए हैं, वो कहाँ टॉयलेट जाएंगी, कहाँ सोएंगी, वो फ़ोन कैसे चार्ज करेंगी, घर में क्या बताएंगी कि हम 4 दिन से 18 दिन से कहाँ हैं? भाई 18 दिन हो गया, आप क्या 18 दिन हमारा वापस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। आपको इतना घमंड हो गया है आपकी कुर्सी का कि आपको बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, अपने वोटर्स ही नहीं दिख रहे हैं, आप उनको कुचल दे रहे हो। तो ये मतलब लोकतंत्र के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है और पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है और थू हो रही है बिहार सरकार की। और सीधी सी बात है, अभी भी हम लोग उनसे आग्रह ही कर रहे हैं। देखिए सत्याग्रह है ये कोई आंदोलन नहीं है। तो अभी भी लोग उनसे सत्याग्रह कर रहे हैं। उनको विश्वास है अपने मुख्यमंत्री में कि हाँ ये कुछ अच्छा करेंगे। आपको विश्वास है? भाई बेशक विश्वास। अगर न विश्वास होता तो मैं यहाँ क्यों खड़ा होता? मैं अपने घर में जाके बैठा होता, मैं बिहार छोड़ के चला गया होता, मैं देश छोड़ के चला जाता। अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस देश का हिस्सा हूँ, इस लोकतंत्र का हिस्सा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका मतलब मुझे विश्वास है, इसीलिए खड़ा हूँ। लेकिन वो विश्वास को तोड़ रहे हैं। जितना मुझे एक तरफ विश्वास है, एक पहलू है मेरी सोच का, दूसरी तरफ विश्वास मेरा टूट रहा है, दूसरा पहलू है। अगर आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है इस बार, तो क्या मतलब अगले साल जब अब और भी भर्तियां जब आएंगी तो क्या ऐसे ही अच्छे से एग्जाम देंगे, एग्जाम दे पाएंगे? अब देखिए अंधेरे में अगर किसी को भी चलने को कह दिया जाए तो नहीं चल पाएगा। अगर आपको सामने दिखता रहेगा, भाई रोड्स वगैरह टूटी रहती हैं, तो लोग कैसे गाड़ी घुमा के चलते हैं? तो वैसे ही हम लोगों का भी है, जो जर्नी है, जो हम लोगों को एक टाइम मिला है। भाई देखिए एक उम्र होती है आदमी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी एवरेज एज होती है, जो भी बची हुई है, सबके पास अलग अलग है। तो कोई एक सीमित सी संख्या नहीं हो सकती निश्चित। तो वही हो जाएगा कि हम लोग जहाँ सीधे पहुँचना चाहिए वहाँ हम लोगों की उम्र, हम लोगों की चीज़ें, हम लोगों के स्वप्न सारे टूट जाएंगे। और हम लोग जिस नेता के, जिनको हम लोगों ने वोट किया है, जिन बच्चों ने वोट किया है, वो सारे उनका विश्वास टूट जाएगा। बीपीएससी के बच्चे को जुड़े हुए थे हमारे साथ, अंकित से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। साथ ही बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम था बापू परीक्षा परिसर में, जो 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, उसे वापस री एग्ज़ाम आज करवाया गया है, यानी 4 जनवरी को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम बाइकआउट कर दिया है फिर से, और अपने साथियों के साथ जो गांधी मैदान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे दर्श न्यूज़ पर कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।